इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस की यूटिलिटी काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन स्पेस में समझेंगे। जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं और हम एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करते हैं। और इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग ये मानते हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे टाइम बदलता है तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी। इट मींस पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर नथिंग बट वेक्टर फंक्शंस ऑफ टाइम। यदि हम मोशन को लेके बात करें तो मोशन अभी हम लोग दो तरह से समझ लेते हैं। एक मोशन तो होता है स्ट्रेट लाइन में, दूसरा मोशन हो सकता है कर्व लाइन में। तो लाइन आपकी दो तरह की हो सकती है, जैसा हमने मैथमेटिक्स से पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है क्या होती है, और कर्व लाइन जैसे सर्किल वाली आपको लाइन पता है ना, वो कर्व लाइन समझ लीजिए आप। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब यदि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, और जब हम वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है। इसका एप्लीकेशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में भी है। इसका मोशन जब आपका मोशन जो कर्व पाथ में है या ऑर्बिटल मैकेनिक्स में भी है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो बेसिकली हमने आपको बताया था ये आपका पोजीशन वेक्टर है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। और वेलोसिटी वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दैट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो आपको मिल गया। यदि आपने एक्सेलरेशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और यदि आपको कोई वैल्यू मिलती है तो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दीज थिंग्स दैट this is basically position vector, this is velocity vector and this is acceleration vector, and these three are basically function of time. function of time का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा इनकी वैल्यू बदल सकती है। मान लीजिए ये आपका एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने लिखा 3ti, ये आई कैप है बेसिकली अलोंग एक्स एक्सिस, और ये प्लस 4t स्क्वायर जे कैप। तो अब हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। तो आपने क्या किया, इसका ये जो चीज है ना, इसका x कंपोनेंट इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। 3t को जब आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि आपको पता है इसका आंसर 3 आएगा। ऐसे 4t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बेसिकली 4 इंटू 2t आएगा, दैट इज बेसिकली 8t। तो आप वेलोसिटी वेक्टर विथ आपका फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, 3i। देखो ये 3 और ये i और ये बेसिकली 8t, देखो ये 8t और ये j। इज दिस पॉइंट क्लियर?